दोस्तों नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निष्क्रिय खसरा के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे खसरा नंबर आपको मिलते नहीं हैं, कई बार आप परेशान होते हैं, तो आपको हम बताएंगे कि जो खसरा निष्क्रिय हो गए हैं उसको आप किस प्रकार से सर्च करेंगे और उसकी पुरानी सर्टिफाइड कॉपी आप किस प्रकार से घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से निकालेंगे। इसके लिए आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में चलना होगा। वहां पर आपको हम डिटेल में बताएंगे कि आप निष्क्रिय खसरा कैसे ढूंढेंगे, उसका सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकालेंगे और उसका पुराना रिकॉर्ड आप किस प्रकार से ढूंढेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले आपको mpbhulik.gov.in इस वेबसाइट पे चले जाना होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने होगा। यहाँ पे मेरी आईडी पहले बनी है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आईडी आपको कैसे बनाना है। एज ए पब्लिक यूजर रजिस्टर्ड कर लीजिए। अगर आपको अभी तक आपने आईडी नहीं बनाया है तो यहाँ पे आप अपनी आईडी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही आईडी डालेंगे वो डिडक्ट कर लेगा कि पब्लिक यूजर हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन हो गया है। इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि आपको निष्क्रिय जो खसरा होता है उसको आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको इस सेकंड ऑप्शन में जाना होगा। इस ऑप्शन में आप कई बार गए भी होंगे। यहाँ से आप खसरा की प्रतिलिपि सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको खसरा चाहिए, नक्शा चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे ही आप खसरा की प्रतिलिपि करते हैं तो यहाँ पे निष्क्रिय खसरा एक्टिव हो जाता है। इसके पहले दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप तहसील, उसके बाद यहाँ से आप अपना गांव सेलेक्ट कर लीजिए। इस ऑप्शन पे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता, पर ये भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार जो मूल खसरा होता है, आप जमीन बेच देते हैं तो मूल खसरे का डिटेल आपको नहीं मिलता है, या आपके जो बंटवारा है पूरी जमीन बट गई है तो भी आपका जो मेन नंबर है उसकी डिटेल आप नहीं निकाल पाते हैं, तो वो सारे खसरा नंबर आपके इस निष्क्रिय खसरा में चले जाते हैं। जैसे आपको अगर कोई जमीन लेनी है तो उसके पहले आप इस पोर्टल में आके रिसर्च कर लें। इसमें आपको निष्क्रिय खसरा की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आज मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मुझे एक जमीन लेना है मेरे गांव में, उसका नंबर है 148। देखिए यहाँ पे मुझे 148/2 जमीन लेनी है, तो यहाँ पे इस नंबर में दो जमीन है, 148/1, 148/2। मतलब ये जमीन पहले 148 रही होगी, जो कि अभी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो नंबर निष्क्रिय हो गया है, डीएक्टिवेटेड है। क्योंकि पहले 148 था, उसके दो हिस्से हो गए, तो 148/1 हो गया, 148/2 हो गया। मूल नंबर में एक भी जमीन नहीं बची, इसलिए वो नंबर निष्क्रिय कर दिया गया। देखिए प्रेजेंट में यह जमीन राकेश के नाम से है, करीब 1 एकड़ जमीन है। इसका जो मूल नंबर है 148, उसकी आपको डिटेल निकालना होगा, तो आपको निष्क्रिय खसरा में जाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में ये नंबर दो हिस्सों में बट गया है, 148/1, 148/2। अभी प्रेजेंट में आप अगर इस नंबर को ढूंढेंगे तो इसकी डिटेल नहीं निकलेगी। इसकी डिटेल आपको निष्क्रिय खसरा में मिलेगी और बंटवारा के पहले तक उसका हम विवरण देखें करेंगे। इस प्रकार से दिखाएगा कि पहले किसके किसके नाम था। देखिए ये जमीन पहले 4 लोगों के नाम थी, कुल रकबा इतना था। ये डिटेल आपको पुरानी दिखाई दे रही है। अब इसको आप जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद आप आवेदन करे में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम इस नंबर में रिसर्च कर रहे हैं कि पहले किसके किसके नाम था, तो उसके लिए आप पूर्व वर्ष सेलेक्ट कर देंगे। पूर्व वर्ष जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ 2001 से 2013 तक का रिकॉर्ड है, यानी 2013 के बाद ये नंबर दो हिस्सों में बट गया है, डिवाइड हो गया है। तो 2013 के बाद आप 148 का रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, वो दो हिस्सों में बट गया है, 148/1, 148/2। तो इसमें आप आवेदन करें में क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ईयर वाइज पूरा 2001 से लेके 13 तक पूरा आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। फर्स्ट कॉपी की आपको 30 रुपए लगती है अगर आप एक साथ निकालते हैं, फिर उसके बाद जो कॉपी होंगी उसका 15 रुपए। तो अगर आपको सारे कॉपियों की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से भुगतान कर दीजिए, सारी कॉपी आपकी निकल आएंगी।
अगर आपको केवल रिसर्च करना है, ये देखना है कि ये जमीन पहले किसके नाम थी जो कि आज आप लेने जा रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ से आप इसको देखेंगे। इस प्रकार से जैसे ही आप देखे में क्लिक करेंगे तो उस साल का जो खसरा होगा वो सेव हो जाएगा आपके सिस्टम में। इस प्रकार से सेव होगा, आप सेव कर लेंगे, आपके सिस्टम में ये सेव हो गया है। इस प्रकार से निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही, किसके नाम जमीन थी उस समय पे 2001 में। इसी प्रकार आप 2001 से और 2013 तक का पूरा निकाल लीजिए। आप प्रेजेंट रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ ये सही है। इस प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।